स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। फार्म में दिखे कलेक्टर, गंजबासौदा में किया सरकारी कार्यों का औचक निरीक्षण। विदिशा जिला कलेक्टर आज गंजबासौदा दौरे के दौरान फार्म में दिखे। उन्होंने गंजबासौदा नगर में आज शासन की योजना व विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विदिशा कलेक्टर ने पलोड पेट्रोल पंप व पाराशरी नदी का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। साथ ही एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडी शाला व आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से कलेक्टर ने चर्चा की। विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण आहार का भी निरीक्षण किया गया। विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कलेक्टर ने कहा, आज गंजबासौदा क्षेत्र में विकास कार्यों और शासन की योजनाओं को देखा मैंने और जमीनी स्तर पर विकास कार्यों का क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है वह भी देखा मैंने। शासन के सभी कार्य गंजबासौदा में एडवांस स्टेज पर में चल रहे हैं और पूर्णता की ओर चल रहे हैं। पाराशरी नदी का अमृत योजना के तहत सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। शहर में अतिक्रमण को लेकर भी बातचीत की गई। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, तहसीलदार, एसडीओपी उपस्थित रहे। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। आज सर गंजबासौदा में आके आपने जो देखा वो क्या क्या चीज़ें देखी आपने और क्या पाया? आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेरा गंजबासौदा शहर में आगमन हुआ है और विभिन्न विकास कार्य देखे मैंने और जो ज़मीनी स्तर पे हमारी शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है वो भी देखा हमने। शहरी क्षेत्र में कई विकास कार्य चल रहे हैं जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है। पाराशरी नदी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है जो अमृत योजना के तहत चल रहा है उसका कार्य प्रगति पर है और संतोषजनक है और आने वाले दिनों में उसके नतीजे काफ़ी शहर के लिए सुखद होंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आई कि उस नदी के बगल में एक पाथवे की तरह का निर्माण हो रहा है जिससे कि शहर के लोग आके वहाँ पे कुछ अच्छा समय वहाँ व्यतीत कर सकेंगे और नदी के अच्छे माहौल का एक आनंद ले सकेंगे। उसी क्रम में मेरे द्वारा आज जो पुराना मंडी प्रांगण है उसमें ज़िले के लिए, शहर के लिए जो सिविल हॉस्पिटल बन रहा है जो कि बसौदा शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगा, उसका निर्माण भी देखा मैंने। निर्माण मई महीने तक कंप्लीट करने का टारगेट है और मई महीने तक वो भवन जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके लिए जो भी जल्दी कार्य कराने हैं, जो संसाधन बढ़ाने हैं उसके निर्देश दिए गए हैं और जो पुराना हॉस्पिटल है उसको नए हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए जो भी हमारी आवश्यक तैयारियां हैं उसको समय के पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। वो लगातार मेरी मॉनिटरिंग में रहेगा। शिक्षा व्यवस्था और जो महिला बाल विकास की हमारी आंगनवाड़ियाँ चल रही हैं उनका भी जायजा लिया गया और शहर में एक अच्छा माहौल का निर्माण है और हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार वगैरह मिल रहा है और उनकी लर्निंग भी हो रही है। कुछ बच्चों से मेरे द्वारा इंटरेक्ट भी किया गया। उसी प्रकार से पीएम श्री विद्यालय जो है कन्या विद्यालय, उसका भी भ्रमण किया मैंने। वहाँ बच्चों से बातचीत करके बड़ा सुखद एहसास हुआ और बच्चों की जो आने वाली बोर्ड की परीक्षाएँ हैं उसके बारे में पूरे आत्मविश्वास से बच्चे भरे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कूल के सभी बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में 100% जो है पास हो जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और बच्चों से बातचीत करके मुझे पूरा भरोसा भी है। चलिए, आंगनबाड़ियों में कुछ कमियां पाई गई, आपने निरीक्षण किया? जी, जैसे आंगनवाड़ियों में थोड़ी साफ़ सफाई की व्यवस्था है। जो आंगनवाड़ी मैंने देखी वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए गए हैं और आसपास बच्चों के खेलने के लिए, अच्छा समय व्यतीत करने के लिए कुछ ग्रीन स्पेस भी डेवलप करेंगे। तो ये जैसे मैंने एक आंगनवाड़ी देखी, मैंने सीडीपीओ को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जहाँ पे जगह उपलब्ध हैं उन सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए खुले में खेलने के लिए और अच्छा समय व्यतीत करने के लिए बनाया जाए और जो उनको पोषण आहार दिया जा रहा है वो भी एक अच्छे हाइजीनिक माहौल में दिया जाए, उसके भी निर्देश दिए गए हैं। इस बात को लेकर आपने जिस डांट लगाई प्रिंसिपल को, उसके विषय में क्या कहना? पीएम श्री स्कूल मेरे द्वारा देखा गया, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट किया, कुछ शिक्षकों की हाजिरी देखी तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे कमी पाई गई हैं। जैसे जो अवकाश पे जा रहे हैं, आवेदन हालांकि स्वीकृत थे लेकिन उनको रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है जिससे कि उसका ट्रैक मेंटेन किया जा सके। उस पे जो सुधारात्मक निर्देश हैं वो दिए गए हैं और मेरे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, आपको विदित होगा। तो वो सब चीज़ें जो है उनके द्वारा सही कर ली जाएंगी। सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि जो विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे संबंधित खबरें लगाई जाती हैं मैं तथ्य के साथ में, लेकिन उसके ऊपर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। सर देखिए, शासन द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में जीरो टॉलरेंस है। आप देख रहे होंगे जहाँ पे भी कोई भी इस तरीके की सूचना आती है लगातार उस पर कार्रवाई होती है और तत्काल जांच करके जो भी संबंधित के खिलाफ जो आरोप हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी ऐसा विषय अगर आपकी जानकारी में है और आपको ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तत्काल मेरे संज्ञान में लेके आएँ।
कड़क से कड़क कार्रवाई उस पर की जाएगी, जिससे कि एक भ्रष्टाचार मुक्त माहौल यहाँ पे निर्मित हो सके। अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? विदिशा गंजबासौदा शहर में आपको विदित है कि कई गतिविधियां चल रही हैं। लोगों की सुविधा के लिए जो अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि एक अच्छा माहौल जो शाम को जाम की स्थिति निर्मित होती है उससे निपटा जा सके। तो एक यातायात के लिए जो भी यहाँ पे करने की आवश्यकता होगी वो सभी चीज़ें की जा रही हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। काम हो रहा है, लेकिन पारासारी नदी पे दोनों साइड अतिक्रमण हो चुका है सर। जैसा मैंने बताया, सड़क पे चलने के लिए